हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं शुक्रवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इसे शुक्रवार के दिन अवश्य सुनिए। किसी गांव में एक बुढ़िया माई बेटा बहू के साथ रहती थी। सासू माँ का नियम था वह सुबह जल्दी उठकर शुक्रवार भगवान की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। उनका यह रोज का नियम था। भगवान शुक्रदेव की पूजा आराधना और सेवा करना उनका काम था। एक बार सासू माँ तीर्थ करने के लिए घर से बाहर जा रही थी तो सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दी और बोली, रोज सुबह जल्दी उठना, शुक्रदेव भगवान को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है माँ, मैं जरूर करूँगी, आप निश्चिंत होके जाइए। सासू माँ तीर्थ करने को चली गई, लेकिन बहू न सुबह जल्दी उठी, न पूजा पाठ समय पर की और न समय पर भोग लगाई। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी तो शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर के बाद बहू के घर एक पनिहारिन आई तो बहू बोली, ए पनिहारिन, तुम शुक्रदेव भगवान की प्रतिमा अपने घर ले जा। यह प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। पनिहारिन बोली, मैं कैसे ले जाऊं? मेरे घर भी बहू बेटी है, उनको देख के हंसेंगी तो हम क्या करेंगे? तुम कहो तो घर के बाहर गड्ढा खोद कर डाल दूंगी। तब बहू बोली, ठीक है, गड्ढा में खोद के डाल दो। तब पनिहारिन गड्ढा खोद कर शुक्रदेव भगवान की प्रतिमा डाल दी। जब से शुक्रदेव की प्रतिमा गड्ढे में दबाया, तब से बुढ़िया का घर की स्थिति एकदम खराब होने लगी। घर का अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटा बोला, जब से मेरी माँ घर से बाहर गई है तीर्थ करने, तब से मेरे घर की दशा ही बदल गई है एकदम। तब बहू बोली, कुछ तो धन तो चोर ले गए और कुछ धन तो तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई है तीर्थ करने। घर में कुछ नहीं बचा। अब कुछ दिन के बाद तीर्थ करके बुढ़िया माँ घर आई तो घर के हालत को देखकर हैरान रह गई। बेटा बोला, माँ, जब से तुम गई हो तब से घर में अन्न के दाने दाने के लिए हम तरस गए और घर में भी चोरी हो गई। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव महाराज हमारी स्थिति ठीक करेंगे। ऐसा कहकर जब वह घर के मंदिर के पास गई, प्रतिमा के पास गई, तो वहां पर शुक्रदेव भगवान की प्रतिमा नहीं थी। तो बहू को बुलाकर वो पूछी कि भगवान कहाँ है? तब बहू बोली कि मैं शुक्रदेव की प्रतिमा हमको देखकर हंसने लगी, इसलिए मैंने उसे पनिहारिन द्वारा गड्ढे में खोद कर डलवा दी है। तब सासू माँ ने पनिहारिन से पूछा तो पनिहारिन बोली, मैंने तुम्हारी बहू के कहने के अनुसार तुम्हारे घर के बाहर गड्ढे में खोद कर डाल दी हूँ। सासू माँ भागी भागी गड्ढे से प्रतिमा को निकाल कर स्नान कराकर शुक्रदेव भगवान की प्रतिमा को घर लेके आई। उसके बाद पूजा अर्चना की, फिर भोग लगाई और मंदिर में विराजमान कर दी। फिर धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। इन सब बातों से बहू सासू माँ से और सुखदेव से भगवान से माफ़ी मांगी और पैर में गिर कर रोने लगी कि हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है और अब मैं नियम से शुक्रदेव भगवान की पूजा, स्नान और भोग लगाकर पूजा करूँगी। हे शुक्रदेव भगवान, जैसे सासू माँ आपकी पूजा सच्चे मन से की, वैसे जो भी भक्त आपके सच्चे मन से पूजा करेगा उसे आप अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखना, सब के अन्न धन के भंडार भरना। जय शुक्रदेव भगवान, जय माता लक्ष्मी।